इंतजार किया, हमने अपने को डिप्लॉय किया, हम चाहते थे कि वो लौट के आ जाएं। जब काफी देर तक वो नहीं लौट कर आए तब हमने होटल मैनेजर का हेल्प लेकर हमने कमरा खुलवाया और हमने सर्च की। सर्च के दौरान जब हमने सर्च किया तो वहां पे हमें हैंड ग्रेनेड भी दिखे। हमने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया और जब अच्छी तरह सर्च करने के बाद हमें 3 हैंड ग्रेनेड्स, 220 ग्राम प्लास्टिक मटेरियल जो हाई एक्सप्लोजिव ऐसा हम समझते हैं, एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन जिसमें कुल 30 जिसमें हर एक में 30 कार्ट्रिजेस हैं, एक मैप, ड्राई फ्रूट्स के कुछ उसमें सामान भी थे जैसे आलमंड, कैशू नट्स वगैरह भी थे, वाटर बॉटल और एक माइक्रो SD कार्ड भी बरामद हुआ। पुलिस जो उस कमरे में रह रहे थे उसकी तलाश कर रही है। ये लियाकत शाह ने डिस्क्लोज किया कि जनवरी 2013 में एक मीटिंग हुई थी मुत्ताहिदा जिहाद काउंसिल MJC, मुत्ताहिदा जिहाद काउंसिल की जनवरी 2013 में मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। उसने ये भी बताया कि वन गाजी नसरुद्दीन, सीनियर कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन, और फरूक कुरैशी, इन दोनों ने लियाकत को हुक्म दिया था कि यह कुछ नौजवान फिदाई रिक्रूट्स जो हैं उनके साथ मिलकर के दिल्ली में टेररिस्ट स्ट्राइक करें। और लियाकत को यह भी कहा गया था कि इसके जितने भी लॉजिस्टिक के जो चीज थे वो सारा इंतजाम कर दिया गया है और उसे यहां पर पहुंचना है। इसने पाकिस्तानी पासपोर्ट इसके लिए बनाया गया था, जो इसके हैंडलर्स हैं उन्होंने इसके लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाया था और इसको ये इंस्ट्रक्शन था कि जैसे वो पाकिस्तान से काठमांडू पहुंचेगा बाय एयर, वो उतरने के बाद वो पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ करके फेंक देगा ताकि जो भी निशान है पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट का वो खत्म हो जाए। इसको इंस्ट्रक्शन मिली थी कि वो दिल्ली आकर के यहां पे जो प्लान है फिदाई अटैक का वो तैयार करे और टारगेट सेलेक्ट करे। इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस इसको मिली थी। जैसा कि मैंने बताया कि वो फ्लाइट से ही आया था और वो सोनाली बॉर्डर को क्रॉस करके गोरखपुर पहुंचा जहां उसकी अरेस्ट हो गई थी। लियाकत शाह के प्रोफाइल के बारे में आप दिलचस्पी रखते हो तो जब ये शुरुआत में अनएम्प्लॉयड था और अपने फादर को उस हाउस होल्ड कामों में जैसे ताबीज बनाने के काम में मदद करता था और उसके बाद जब उसका बड़ा भाई मंजूर शाह की वर्ष 1993 में उसकी डेथ हो गई थी, इसी आतंकवादी घटनाओं में इसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से वो बांदीपुरा शिफ्ट हो गया था और मिलिटेंसी में को ज्वाइन कर लिया था। वो शुरू में तो अल बर्क एक तंजीम है उसको ज्वाइन किया। 1994 में इसकी ग्रुप को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर भी हुई थी और जिसमें इसका एक साथी रियाज वो मारा गया था। इसे भी पैरों में गोली लगी थी। फिर कई साल ऐसे ही जंगलों में रहा। उसके बाद वो रैंक में बढ़ता गया और अंत में डिस्ट्रिक्ट कमांडर वो बन गया और फाइनली उसे ग्रेड ए की टेररिस्ट की ख्याति मिल गई। वर्ष 1997 में वह पीओके की तरफ चला गया।
संक्षिप्त में यही हमें कहना था। What was the target? Secondly, has it been to Pakistan for the training or not? Yes, he was trained in Pakistan, and as I told you, he went to Pakistan in 1997, and since then he has been in Pakistan. He has been crossing over to Indian side also. So definitely he has been trained in Pakistan. सर एक मिनट, फिदाई हमलावर कौन है? इसके अलावा भी और भी लोग हैं जो और साथी। देखिए, अभी हमारी हम इंटरोगेशन कर रहे हैं और हमारी तफ्तीश जारी है। इसके बारे में हम अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, और जब भी हम ऐसी स्थिति में हो जाएंगे कि आपसे और भी इंफॉर्मेशन शेयर करें, हम जरूर शेयर करेंगे।